हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 57 जो है यहाँ पर वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। 3 ईयर से लेके तब तक आप 60 ईयर्स की एज तक नहीं होते तब तक ये वैकेंसी में मतलब आप पोस्ट के ऊपर रह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ये वैकेंसी है। कब प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। फर्स्ट वैकेंसी जो है वो है मैनेजर। 1 वैकेंसी यहाँ पर, जिसके लिए आपके पास जो है डिग्री इन माइनिंग या फिर AMI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका माइनिंग में। 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास डिग्री है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 15 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मैक्सिमम एज जो है वो 55 ईयर्स यहाँ रखी गई है। सेकंड वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 9 यहाँ टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की 9 वैकेंसी है। डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर AMI इन माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड या पॉलिटेक्निकल से। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास डिग्री में, डिग्री अगर आपके पास है तो, और 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा है। मैक्सिमम एज जो है वो डिग्री वालों के लिए 40 है और डिप्लोमा वालों के लिए 45 ईयर्स यहाँ रखी गई है। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन अगर आपने कर रखी है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, आपका मैनेजर सर्टिफिकेट है या कॉम्पिटेंसी अंडर द कोल माइन रेगुलेटरी 1957-2070, अगर ये है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12 ईयर्स का जो है आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 यहाँ रखी गई है। मैट्रिकुलेशन भी है अगर आपके पास, तब भी आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आपके पास जो है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर। यहाँ पर आपकी टोटल 1 वैकेंसी है, और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर AMI इन माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास, या फिर मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द कोल माइनिंग रेगुलेटरी के अंडर आपके पास जो है अगर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। डिग्री कर रखी है तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा कर रखा है तो 10 ईयर का, 10th और मैट्रिकुलेशन है आपके पास तो 12 ईयर का आपके पास जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 है। नेक्स्ट वैकेंसी सर्वेयर की है। सर्वेयर की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने मैट्रिक कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्वेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। DGMS सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सर्वेयर सर्टिफिकेट जो कोल माइनिंग रेगुलेटरी एक्ट के अंडर जो है आपको मिला हो। अगर डिप्लोमा का रखा है तो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन के साथ अगर आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट है तो 5 ईयर का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है ओवरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 22 यहाँ पर वैकेंसीज हैं ओवरमैन की, 22 वैकेंसी हैं ओवरमैन की। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर आपने मैट्रिक कर रखी है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर कोल माइनिंग रेगुलेटरी आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा कर रखा है तो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 5 ईयर का मैट्रिकुलेशन अगर आपके पास है तो 5 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 40 ईयर्स और 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर। नेक्स्ट वैकेंसी है माइनिंग सीडर की। 23 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। माइनिंग सीडर की 23 वैकेंसी हैं टोटल यहाँ पर। इसके लिए आप जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 ईयर ड्यूरेशन का आपके पास, और वैलिड जो है ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट भी जो है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास जो है होना चाहिए। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। इसके अलावा मैट्रिक पास हैं अगर आप तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वैलिड माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम 40 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं टोटल 57, इनको कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं तो मैनेजर की 1 वैकेंसी है, ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। असिस्टेंट मैनेजर की 9 वैकेंसी हैं जिसमें 5 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। 1 वैकेंसी आपकी 3 वैकेंसी जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। 1 वैकेंसी बैकवर्ड क्लास में है। असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर की 1 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी जो है वो आपकी SC कैटेगरी में रिजर्व है। सर्वेयर की अभी 1 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में रिजर्व है। ओवरमैन की आपकी 22 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 12 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी में है, और 7 वैकेंसी आपकी SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 3 वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए है। ओवरमैन की आपकी जो है 23 यहाँ पर ओवरमैन की 22 वैकेंसी में से आपकी जो है वो 12 वैकेंसी जो है जनरल,
और 7 वैकेंसी SC और 3 वैकेंसी OBC। इसके बाद माइनिंग सीडर की आपकी जो है 23 वैकेंसी हैं, जिसमें 13 वैकेंसी जनरल, 7 वैकेंसी जो है वो आपकी शेड्यूल कास्ट और 3 वैकेंसी जो है वो आपकी बैकवर्ड क्लास में रिजर्व रखी गई है। ये सभी की सभी रिजर्वेशन जो है स्टेट ऑफ पंजाब स्टेट के अंडर आप जो है आपकी कैटेगरी आनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी तरह की यहाँ पर जो है वो फीस आपसे नहीं मांगी गई है। और यहाँ पर जो मंथली सैलरी आपकी रहेगी वो इस तरह से रहेगी, यहाँ पर मंथली 80,000 से लेके आपकी जो है वो 30,000 माइनिंग सीडर की यहाँ पर सैलरी है। अलग से आपको जो है वो बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, अलग से बेनिफिट भी आपको जो है वो यहाँ पर मिलेंगे सभी के सभी। यहाँ पर जो आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट आपने जो है स्कैंड एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपने जो है उसको फिलअप करने के बाद अपने सारे सर्टिफिकेट्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ लगाने के बाद आपने जो है वो ईमेल करनी है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है मेल करनी है आपने। जो लास्ट डेट है मेल करने की वो है 16 अगस्त 2024 जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 16 अगस्त 2024 को आपने जो है एप्लीकेशन अपना फॉर्म जो है सबमिट करना है सभी सर्टिफिकेट्स के साथ। स्कैन करने के बाद PDF फॉर्म में आपने जो है वो या वर्ड फॉर्म में जो है आपने उसको सर्टिफिकेट्स को जो है वो ईमेल करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ दिया गया है, 16 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद वेन्यू जो रखा गया है आपका वेन्यू जो रखा गया है और शेड्यूल डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए इन्होंने यहाँ पर वेन्यू रखा है। ये वेन्यू की जगह है आपकी झारखंड में इन्होंने वेन्यू रखा है आपका, जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडर मैनेजर और सर्वेयर के लिए 20 अगस्त, ओवरमैन के लिए 21 अगस्त और माइनिंग सीडर के लिए 22 अगस्त जो है इन्होंने वेन्यू रखा है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर पाएंगे। इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करके आपने जो है ईमेल के थ्रू सर्टिफिकेट्स लगाने के साथ जो है इनको ईमेल कर देना है। अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं या कोई और अगर इंटरेस्टेड है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।